स्किन टैग्स और स्किन वॉट्स ये दो अलग-अलग बीमारियां हैं और इनकी अलग वजह है। इसकी कुछ टाइप्स को आप 1 से 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और कुछ को ख़त्म करने में 1 से 2 हफ़्ते लग सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं और इस वीडियो में बताई गई बातों को कितना स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर एहसन अलवी और आज इस वीडियो में मैं आपको स्किन टैग्स की वजूहात, इसका इलाज और इससे बचने का तरीका बताऊंगा। इसका इलाज ईजी है, सिर्फ 2 रेमेडीज़ हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी वजूहात, इसकी रीज़न पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगी तो आप इससे दोबारा आने से रोक सकते हैं। स्किन टैग्स इस बात की निशानी है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। स्किन टैग्स तब बनते हैं जब हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स की एबनॉर्मल और इर्रेगुलर ग्रोथ होने लगती है। अब कैंसर में भी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, इर्रेगुलर ग्रोथ होती है, लेकिन कैंसर में ये होता है कि ये ग्रोथ पूरी बॉडी में फैल जाती है। ये एबनॉर्मल सेल्स पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ स्किन टैग्स में ये एबनॉर्मल ग्रोथ जिस्म के किसी एक हिस्से में होती है और इन्हें ख़त्म करना और इन्हें रोकना ईजी है। स्किन टैग्स के मुकाबले में स्किन वॉट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। जब ये वायरस हमारी बॉडी के सेल्स में दाखिल होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से स्किन पर रफ पैच बन जाता है। अब चूंकि ये वायरस बॉडी की स्किन के उन सेल्स में दाखिल होता है जो सबसे बाहर मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस लेयर में मौजूद होते हैं, और इसी वजह से बाहर वाली लेयर पर ये पैच बन जाता है, वॉट्स बन जाते हैं। स्किन टैग्स की वजह है ईस्ट्रोजन का ज़्यादा हो जाना। अब ये सिर्फ औरतों में ही नहीं होता बल्कि मर्दों में भी होता है, अगर वो ओवरवेट हो, डायबिटिक हो या फिर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो। ईस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि सेल्स की ग्रोथ करवाता है और यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में स्किन टैग्स बढ़ जाते हैं। इसकी दूसरी रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। अब इंसुलिन का काम है हमारी बॉडी में मौजूद, हमारे ब्लड में मौजूद शुगर को सेल्स में एंटर करवाना। जब सेल्स इस इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगते हैं तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से एक आईजीएफ नाम का ग्रोथ फैक्टर ये रिलीज होने लगता है और जब इसका लेवल बढ़ता है तो फिर स्किन टैग्स भी ज़्यादा होने लगते हैं। ईस्ट्रोजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की क्या वजूहात हैं? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाना, बार-बार खाना और हर वक्त खाते रहना, ज़्यादा देर स्ट्रेस में रहना, क्योंकि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। नींद पूरी ना करना, एक्सरसाइज ना करना और अपनी डाइट में ऑयली और तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब आते हैं उस रेमेडी की तरफ। सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, आयोडीन और गार्लिक यानी लहसुन। आयोडीन इसलिए क्योंकि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को फैलने से रोकता है और ईस्ट्रोजन के लेवल्स को रेगुलेट करता है। गार्लिक में मौजूद है एलिसिन, ये एक सल्फर कंपाउंड है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए काफ़ी पावरफुल है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये एलिसिन हीट सेंसिटिव है, इसीलिए आपने गार्लिक को फ्रेश क्रश करके इसका यूज़ करना है, आपने इसे हीट पे नहीं रखना। अब आप करें इस तरह कि आयोडीन के 1 से 2 ड्रॉप्स लीजिए और गार्लिक को क्रश करने के बाद उसके जूस के 1 से 2 ड्रॉप्स लीजिए और कॉटन बड की मदद से अपने स्किन टैग्स और स्किन वॉट्स पर लगा लीजिए। आप दिन में 2 मरतबा ऐसे कीजिए, 1 से 2 दिन में आपके स्किन टैग्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर स्किन वॉट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हैं तो आप 2% सैलिसिलिक एसिड सॉल्यूशन डायरेक्टली कॉटन बड की मदद से अपने स्किन वॉट्स पर लगा लीजिए। ये भी आपने दिन में 2 मरतबा करना है 2 दिन के लिए। इससे भी स्किन वॉट्स कम होना शुरू हो जाएंगे।